हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला है आपका सीडीएसएल और दूसरा है आपका टाटा स्टील। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि देखो सबसे पहले तो हम सब यहाँ पे जो सीडीएसएल का चेक करेंगे एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। साथ साथ कंपनी का जो फंडामेंटल जानेंगे। आप लोग बहुत दिनों से यहाँ पे ये जानना चाह रहे हो कि हम लोग को इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्या हम लोग यहाँ पे सेल कर दें या फिर ये कंपनी कब आगे बढ़ेगी। तो हम सब इस वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे कि आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो। तो यार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और बाकी जो भी डाउट यदि आपका बच जाएगा तो आप कमेंट में ज़रूर करना, मैं उसका भी रिप्लाई आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और पहले जो डिस्कस करते हैं सीडीएसएल के बारे में। देखो इसका लेवल आपको आ चुका है फिर से 1005, यानी कि बार बार जो इसका लेवल आपको 990 980 आते हुए दिखाई दे रहा है और 1000 के ऊपर फिर से जा रहा है। इसका मतलब ये समझो कि 1000 का कहीं ना कहीं ये जो एक सपोर्ट है ना, एक अच्छा सपोर्ट आपको दिखने को मिल रहा है। इसलिए जो मेरा आपको शुरू से यही मानना था कि जब इसका लेवल 1000 के ऊपर रहे तो आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपको जरूर यहाँ पे लगाना था। ये बस मैंने बताया था आपको टेक्निकल वाइज से, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या बाई करे या फिर सेल करे। लेकिन बाकी जब बात आपको आता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म का, तो पहले कुछ कंपनी का यहाँ पे रिपोर्ट चेक कर लो। तो क्या है, ये है आपका डीमेट अकाउंट होल्डर्स, और ये जो सारा जो नंबर होगा ये आपका लाख में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप जानते हो कि 2022 के हिसाब से लगभग आपको 6 करोड़ का यहाँ पे आंकड़ा जो पार होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन ऐसे पूरे भारत में यदि अभी के हिसाब से चेक करोगे तो आपका 11 करोड़ के ऊपर है, यानी कि 8 करोड़ आपका जो सीडीएसएल के द्वारा और 3 करोड़ आपको एनएसडीएल के द्वारा। लेकिन ये जो 2022 के यदि आप चार्ट देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि बिहार में जो है 23 लाख है, ठीक है। 23 लाख ये लाख के हिसाब से। बाकी फिर आगे यहाँ पे देखोगे तो झारखंड में आपको 10 लाख देखने को मिलता है और बंगाल में जो है 27, यानी कि झारखंड में अभी भी जो है बहुत सारे लोग जो है डीमेट अकाउंट यहाँ पे ओपन नहीं करवाएं। और ये फिर जब 2023 का जब आपको रिपोर्ट आएगा तो उसमें हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ये नंबर बढ़ा है नहीं बढ़ा। लेकिन नंबर आपको हमेशा बढ़ते हुए ही दिखाई देगा, क्योंकि मैंने शुरू से ही बता दिया है कि आज जो आप नंबर देख रहे हो कि यहाँ पे 10 करोड़ आपका 11 करोड़ ये जो पार हो रहा है आंकड़ा, ठीक है। ये आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि शायद 2-3 साल बाद ही मैं आपको बात कर रहा हूँ कि ये आंकड़ा 25 करोड़ भी आपका हो जाएगा, फिर शायद आपको जो 50 करोड़ भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब जो है लोग डीमेट अकाउंट यहाँ पे ओपन करवा रहे हैं और वो यहाँ पे समझ रहे हैं कि इसका क्या बेनिफिट है। और अब जानते हो कि इनका काम ही है यहाँ पे उसी के द्वारा पैसा बनाना। तो इसलिए बोलता हूँ कि यदि आपके पास जो सीडीएसएल है तो आपको ज़रूर होल्ड करके चलना चाहिए। फिर यहाँ पे देखोगे आपका तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुंबई में है, जानते हो, यानी कि महाराष्ट्र में 131 लाख है। और फिर यदि आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो आपका जो मध्य प्रदेश में 33 है, ठीक है, 33 लाख। फिर यहाँ पे आप आगे चेक करोगे तो आपका यूपी में जो है 58 लाख है, और जो 20 जो लाख है वो आपको दिल्ली में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो हर जगह यहाँ पे एक अच्छा खासा जो नंबर यहाँ पे जनरेट है। इससे ये मालूम चल रहा है कि अब भारत के हर कोने से लगभग जो है लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ते हुए ही आपको दिखाई देने वाला। ये चीज़ को आपको ज़रूर जो है ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पे कंपनी के कुछ फंडामेंटल जानेंगे, क्योंकि देखो बिना फंडामेंटल के हम लोग यहाँ पे सही से समझ में नहीं आएगा कि कंपनी कैसी है फॉर द फ्यूचर के लिए। तो चलो फिर देख लेते हैं। तो कंपनी का जो आरओसी है वो यहाँ पे 41% है, यानी कि कंपनी का जो 100 रुपया है 1 साल बाद हो जाता है 141 रुपया, जो एक बेहतरीन ग्रोथ है। क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि देखो किसी भी कंपनी का जो है ना आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए कम से कम। और यहाँ पे तो आपको 3 गुना से जो है ज़्यादा देखने को मिल रहा है आरओसी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है आरओसी, क्योंकि देखो आरओसी में जो है शेयर कैपिटल प्लस आपका रिजर्व प्लस आपका डेप्ट, ये तीनों चीज़ को हम लोग जोड़ कर ये आपका नंबर जो है आपका शो होता है। तो इसलिए यदि जिस कंपनी का आरओसी यदि ज़्यादा होता है आरओई से, तो मतलब समझ जाना कि कहीं ना कहीं कंपनी अंदर से ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। ये चीज़ को आपको जरूर जो है ध्यान देना है। बाकी फिर यहाँ पे चेक करो स्टॉक का पी, तो यहाँ पे 36 का पी कोई ज़्यादा हाई पी नहीं है मेरे हिसाब से। और एक अच्छे स्टॉक को, एक जो फ्यूचर के स्टॉक को, और जो फिलहाल एक प्रेजेंट भी इस कंपनी का सही है, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। स्टॉक जो है एक अच्छे सपोर्ट पे फिर से आपको आ चुका है। तो यदि ऊपर का लेवल बाउंस बैक करता है तो फिर से साथ ऐसा हो सकता है कि 1300 का लेवल भी आपको देखने को जल्द ही मिल जाए। तो इसमें भी आपको फोकस बनाकर चलना है। फिर आगे चेक करोगे यहाँ पे सेल्स में, देखो सेल्स हमेशा यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है? जानते हो कि लोग शेयर मार्केट में तभी आते हैं, नहीं तो जब आपको मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर भाग रहा है, और नहीं तो जब मार्केट बहुत ज़्यादा आपको डाउन जा रहा है। यही 2 बजे के बाद नहीं लोग
आपको आते हैं ना स्टॉक मार्केट में, क्योंकि जब आपको कोई भी मार्केट जब सही से चलेगा नहीं, यानी कि जब एक साइडवेज चलेगा तो लोग यहाँ पे आपको बोर हो जाते हैं, उन्हें यहाँ पे ना बाई करने का मौका मिलता है ना सेल करने का। तो इसलिए यहाँ पे सेल्स में अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और इसके कारण ज़्यादा आपको डरना भी यहाँ पे नहीं चाहिए। फिर आगे आप चेक करोगे कंपनी का जो कैश फ्लो है, तो कैश फ्लो यहाँ पे सही थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पे कैश फ्लो आपका ओवरऑल जो यहाँ पे सही देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है उसका पैसा जो है रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है। साथ साथ देखोगे यहाँ पे टोटल जो एसेट है कंपनी का वो भी यहाँ पे लगातार आपको गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। एक चीज़ देखोगे यहाँ पे आपका तो जो कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो भी यहाँ पे सही है और जो आपका रिजर्व है वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ रहा था, लेकिन इस क्वार्टर में थोड़ा यानी कि आपको कम आते हुए दिखाई दे रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा यहाँ पे आपका 19-20 जो हमेशा होते हुए दिखाई देता है, तो आराम से निश्चिंत होकर जो है कंपनी को इस स्टॉक को होल्ड करके चलो। और जो मैंने आपको लेवल बताया है, यदि 1000 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर से एक अच्छा खासा लेवल जरूर देखने को मिल सकता है, यानी कि 1300 या फिर 1200 या फिर 1150। तो इसके लिए भी आप यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलो। बाकी जो भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब लोग यहाँ पे बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। देखो टाटा स्टील में आज यहाँ पे फिर से आपको 1.5% से ज़्यादा का जो गिरावट आपको देखने को मिला है। अभी इस स्टॉक में ऐसा ही चलते हुए दिखाई देगा। मैंने कहा है जब तक इसका लेवल आपको 113 के ऊपर नहीं जाता है तब तक फिर से आपको बाई नहीं करना है, यानी कि ये एक अच्छा सपोर्ट था। बार बार स्टॉक इसके ऊपर जा रहा है तो एक जो है फास्ट रनिंग देखने को मिल रहा है 125-130 तक। फिर उसके बाद यदि 113 से नीचे जैसे ही स्टॉक आता है तो एक स्लो चलते हुए दिखाई दे रहा है और वही चीज़ यहाँ पे अभी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जानते हो कि टाटा स्टील अभी विचार कर रही है ग्रीन लोन जो लेने के लिए, और यदि आपको ग्रीन लोन यदि आपको मिल जाता है तो ये पहली कंपनी हो जाएगी जिससे यहाँ पे ग्रीन लोन दिया जाएगा। अब ये ग्रीन लोन यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन से आपको मालूम, जो इसका नाम से मालूम चल रहा है ग्रीन यानी कि आपका एनवायरनमेंट, एक ऐसा काम जो एनवायरनमेंट को यहाँ पे सही से प्रोड्यूस यानी सही से उसके यहाँ पे वर्क करे, काम चले उससे, तो इसी को यहाँ पे ग्रीन बोला जाता है। और ग्रीन लोन जो एक अच्छा लोन आपका होता है, इंटरेस्ट बहुत कम देखने को मिलता है, तो इससे यहाँ पे आप समझ सकते हो कंपनी का लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा खासा विजन आपको देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और जान लो कि जो जेफरीज का, ठीक है, जो जाने माने एक बड़े ब्रोकर है, उनका टॉप पिक आपका हो चुका है टाटा स्टील। पहले था आपका यहाँ पे हिंडाल्को, अब टाटा स्टील। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पे आपका ब्रोकर का मानना है तो यहाँ पे स्टॉक को बाई कर लो, नहीं। कंपनी का जो फंडामेंटल है टाटा स्टील का वो बहुत शानदार देखने को मिलता है। क्यों? कंपनी का जो बुक वैल्यू है, अब ये क्या होता है, देखो बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी कितना रुपया पे कर सकता है, तो यहाँ पे मिलता है 88 रुपया पर शेयर। यानी कि यदि कंपनी डूब जाती है तो आपको 88 रुपया पर शेयर आपको मिल जाएगा। तो बहुत से लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि यार बहुत कम नंबर है, नहीं, नंबर कम नहीं है, एक बेहतरीन नंबर देखने को मिलता है। तो मैंने बताया है कि चेक करने का क्या तरीका होता है, करेंट मार्केट प्राइस से कम 5 से 10% से ऊपर होना ही चाहिए। और यहाँ पे जब चेक करोगे तो आपका ऑलमोस्ट जो है 70% प्लस आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो शानदार है। बाकी कैश फ्लो कंपनी का वो भी सही देखने को मिलता है, कंपनी जो भी सामान बेच रही है वो भी पैसा आपका रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है। फिर देखोगे तो कंपनी 5% का जो डिविडेंड भी यहाँ पे करता है। तो और क्या चाहिए, एक ऑल इन वन कंपनी है। शर्तें बस आप में पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर का ये स्टॉक है जिसमें हमेशा आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। कभी सेल्स बहुत ज़्यादा तो कभी बहुत कम, फिर कभी बहुत उससे ज़्यादा, तो इसी तरह का हमेशा जो है देखने को मिलते हुए दिखाई देगा। और जब सेल्स आपका 19-20 होगा तो फिर आपका जो रिटर्न है वो भी हमेशा कम ज़्यादा होते हुए दिखाई देता है। इसलिए हम लोग ऐसा क्या बोलते हैं इसके बारे में कि एक ऐसा कंपनी है या फिर एक ऐसा सेक्टर का ये कंपनी है कि 1 साल का जो रिटर्न है वो 5 साल में भी नहीं मिलेगा, और जो 5 साल का जो रिटर्न है वो शायद आपको 1 साल में भी यहाँ पे मिल जाए। तो ये दोनों चीज़ इस कंपनी में पॉसिबिलिटी है। तो बस इसी चीज़ को आपको समझना है। तो होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया है यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई भी दे दूंगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।